हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम ट्रिक्स में स्वागत है। तो आज क्लास 8 विज्ञान विषय से संबंधित चैप्टर 3 कोयला और पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या क्या लाभ हैं। यानी आप जब सीएनजी और एलपीजी का अगर ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं तो इससे क्या क्या फायदे हैं। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ निम्न हैं। यह अन्य ईंधनों से क्या है, कम प्रदूषणकारी होता है, यानी इससे प्रदूषण भी कम फैलता है। यह अन्य ईंधनों से अधिक ऊर्जा भी देता है, यानी कम ईंधन ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध कराता है। इनकी आपूर्ति पाइपलाइनों के माध्यम से सरलता से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। यानी ऐसे कौन सा उत्पाद है जिससे जो पेट्रोलियम से बनता है और उसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। तो पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। यानी बिटुमिन ही ऐसा उत्पाद है जो पेट्रोलियम से बनता है और बिटुमिन का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा सकता है। तो आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से वर्णन कीजिए, वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने बनते हैं। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। इनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी क्या हो गया दोस्तों, बढ़ता गया। उच्च दाब और ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। ये प्रक्रम क्या कहलाता है, कार्बनीकरण। कार्बनीकरण किसे कहेंगे, यानी पेड़ पौधों को जीव जंतुओं का कोयले में बदलना क्या कहलाता है, कार्बनीकरण कहलाता है। जब ये क्या होते हैं, पेड़ पौधे नीचे जमीन में दब जाते हैं, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण संपीड़ित हो जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं और इनका तापमान बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है, तो कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, हमारे जीवाश्म ईंधन है। यानी कोयला और पेट्रोल रिक्त स्थान पर नहीं, दोनों में बदलते हैं। पेट्रोल के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। दोस्तों, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है, तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसका उपयोग आप ईंधन के रूप में भी करते हैं, जहाँ पे इसका उपयोग एलपीजी के रूप में किया जाता है। सीएनजी को क्या बोलते हैं, सीएनजी को संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखना है। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, ये सही है क्या? नहीं, जीवाश्म ईंधनों को लाखों वर्षों पूर्व जब जमीन में पेड़ पौधे दब जाते हैं तो उनसे बनते जीवाश्म ईंधन। तो कथन क्या हो गया आपका, बिल्कुल असत्य। नेक्स्ट टाइम पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। यानी सीएनजी क्या अधिक प्रदूषित होती है क्या? नहीं, सीएनजी कम प्रदूषित होती है जबकि पेट्रोल ज्यादा प्रदूषित होता है। तो ये भी क्या हो गया, असत्य। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का मतलब कोयला और ये कार्बन का क्या होता है, लगभग शुद्ध रूप होता है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। यानी जो कोलतार होता है आपका, जिसका पहले उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता था, वह 200 से भी ज्यादा अवयवों से निर्मित होता है। तो बिल्कुल सत्य कथन है। वाला दिया हुआ है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन नहीं है, कह सकते हैं कि असत्य को, क्योंकि मिट्टी का तेल भी पेट्रोलियम के साथ खनन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण मिट्टी का जो तेल है वो भी एक प्रकार का क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो ये कथन क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 से समझाइए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। जीवाश्म ईंधन बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्षों और चलने वाले हैं, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन। अर्थात दोस्तों, आपको समझना है कि जो जीवाश्म ईंधन है, हमने पढ़ा है कि 300 से भी ज़्यादा मिलियन वर्ष लगते हैं इनको बनने में, और जो पहले बने थे वो अब धीरे धीरे क्या हो रहे, समाप्त होने वाले, थोड़े वर्षों के और बचे हैं। उसके बाद ये क्या होगी, हमारी पृथ्वी पर क्या होगी, जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएंगे, फिर ये हमारे उपयोग में नहीं आ पाएंगे और ये इनका उपयोग हमारे लिए जरूरी है। इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो हम बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन करना है। यानी कोक का मतलब कोयला के गुणधर्म लिखने। तो अभिलक्षण है, कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है वो भी लिखेंगे। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण, इस्पात का मतलब स्टील, देखा होगा आपने, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। यानी जब धातु बनाई जाती है तो उसको निकालने के लिए
यानी जब पृथ्वी पर धातु पाई जाती है उसको शुद्धिकरण करने के लिए भी कोक या कोयले का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाना। एक तो कोयले का निर्माण और एक पेट्रोल का निर्माण, ये दोनों ही आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए हैं इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और दाब ने मृत जीवों को क्या कर दिया, पेट्रोल में बदल दिया। यानी समुद्री जीवों से किसका निर्माण होता है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है। जो समुद्री जीव होते हैं वो मृत हो जाते हैं, पेंदे में जाकर जम जाते हैं और मिट्टी की जो परतें होती है उसमें ढक जाते हैं। लाखों वर्षों बाद वायु की अनुपस्थिति में जब हवाई शोषण होता है उच्च दाब और दाब पर, तो अभी किसका निर्माण करते हैं, पेट्रोलियम का निर्माण कर देते हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित सारणी में 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। यानी 2004 से 2010 तक कितनी प्रतिशत कमी हुई है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशत को y अक्ष पे लिखना है तथा वर्ष को x अक्ष पे लिखना है। यानी जो सन दिए हुए हैं 2004 से 2000 तक उसको x अक्ष पे लिखना है और जो कमी दी गई है कितनी प्रतिशत कम हुई है उसको क्या लिखना है, हमें y अक्ष पर लिखना है। तो ग्राफ में एक तो x अक्ष होता है और एक क्या होता है, एक y अक्ष। दोस्तों इस प्रकार हम निशान लिख ले 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 10। एक तरफ हमने y अक्ष पे 2, 4, 6, 8, 10, 12% की कमियाँ रखी। तो हमारी 2004 में कितनी प्रतिशत कमी है, 7.8%। इसको बाहर ग्राफ में दर्शाएंगे। 2005 में हमारी हुई है 8.6%, 2006 में हुई 9.0%, 2007 में हुई है 9.5%, 2008 में हुई है 9.9% और 2009 में हुई है 11.2% और 2010 में हुई 10.0%। तो ये ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड जो हमारा कार्बनीकरण वाला क्वेश्चन है और जो पेट्रोलियम निर्माण वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चनों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी टेंशन हो इन क्वेश्चनों को जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।